नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस पुत्री को में बढ़ती उम्र के साथ स्त्रोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर साधु महाराज पहुंचे और साधु महाराज उस कन्या के सेवा भाव और अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी में एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति का प्राणायान है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और महिला की इसकी शादी में अपनी मांग में सिंदूर लगा दे तो तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैद्य योग मिट जाता है। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे खुद काम खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगा कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती हैं और सारे घर का काम करके बाद चली जाती हैं। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती रहती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से कहा अपने लौट आने तक घर पर ही रहना और कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही मांग में उसके सिंदूर लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। हे शिव शंकर, जिस प्रकार आपने धोबिन के पति की रक्षा की वैसे ही सबकी करे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस कहानी के बारे में आपको कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।